बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहरी शरीफ में शादी पर होने वाली रसूमात पर तफसील से बात करने से पहले ये जानना जरूरी है कि इस्लाम में शादी का क्या तरीकाकार है और इसमें कितने फराइज, वाजिब और सुन्नतें हैं। तो हम देखते हैं कि इस्लाम में शादी के 6 अमाल हैं जो शरई तौर पे जिनको हमारा अमल करना उनके ऊपर बहुत जरूरी है। इसमें 2 फराइज हैं जिनमें एक है इजाबो कबूल, जिसमें लड़की लड़का कबूल करते हैं कि हमने एक दूसरे को पसंद कर लिया है, हम एक दूसरे को कबूल करते हैं। नंबर 2 गवाह होने चाहिए। ये है हमारे 2 फराइज। एक है वाजिब और वो है हक महर। उसके बाद 3 सुन्नतें हैं। इन 3 सुन्नतों में एक है खुतबा इनका, दूसरा है तकसीम छवारा और तीसरा है वलीमा। और ये है बुनियादी तौर पर इस्लाम के अंदर एक शादी करने का तरीकाकार, और इसमें 2 फराइज, 1 वाजिब और 3 सुन्नतें शामिल हैं। अब हम देखते हैं कि मोहरी शरीफ में जो शादी होती है उसके ऊपर कौन कौन सी रसूमात हैं और उनमें क्या किया जाता है। ये तारीखी दिन और तकारीब किस अंदाज और तौर तरीके से मनाई जाती है। अलावा से चंद गैर शरई और गैर इखलाकी रसूमात का जिक्र भी किया जाएगा ताकि उनकी हकीकत से आगाही हासिल हो सके और उनसे किनारा कशी की जा सके। तो सबसे पहले जो रस्म अदा की जाती है वो है मंगनी की। तो जमाना कदीम ही से मोहरी के अंदर मंगनी का रवाज चला आ रहा है। इसमें मंगनी के वक्त लड़के वाले अपने करीबी अजीजों अकारब को लेकर लड़की वालों के घर जाते हैं। लड़की वाले घर में लड़के वाले बुजुर्ग रिश्ते का सवाल करते हैं और जो लड़की के बुजुर्ग होते हैं वो जुबान देते हैं। जुबान देने का मतलब यह है कि वो वादा कर लेते हैं कि अब ये रिश्ता पक्का हो चुका है और इन ही दोनों लड़के और लड़की की शादी होगी। अब देखते हैं कि मंगनी की मुद्दत जो होती है उसकी कोई हद नहीं होती। बाज़ दफा मंगनी 5 साल 10 साल तक चलती है, लेकिन दौरे हाजिर में ऐसा कम है। अब मंगनी तकरीबन 1 या 2 साल तक चलती है। 5 दफा तो चट मंगनी पट ब्याह हो जाता है। मंगनी के बाद जो अगला उसका रस्म होती है वो होती है दिहाड़े। तो शादी का जब सारा प्रोग्राम तय हो जाता है तो हतमी फैसला करने के लिए दिहाड़े मुकर्रर किए जाते हैं और इस मौके पर पूरा खानदान लड़की वालों के घर जाता है और फिर ये दिहाड़े कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 15 दिन तक मुकर्रर किए जाते हैं। उसके बाद है ढोल की। दिहाड़े मुकर्रर होने के फौरन बाद लड़की वालों के घर और लड़के वालों के घर में ढोलकी रख ली जाती है, जिसमें बड़ी बूढ़ी और अहले मोहल्ला की औरतों को सद्दा दिया जाता है, यानी कि उनको बुलाया जाता है। वो आती हैं खुशी से, वो ढोले टप्पे माइये और सब कुछ जो उनको आता होता है वो गाती रहती हैं। और फिर जब वो जाती हैं तो उनको गुड़, चीनी ये चीजें या मिठाई देकर उनको रुखसत किया जाता है। उसके बाद आ जाती है माया मेहंदी। जब बारात जाने में 1 या 2 दिन रह जाते हैं तो लड़की वाले लड़के वालों के घर और लड़के वाले लड़की वालों के घर मेहंदी लेके जाते हैं। और दौरे जदीद के अंदर तो मेहंदी की थालियों के अंदर बार के मोमबत्तियां जलाकर और थालियों को खूब सजाकर लड़कियां खूब जरक बर्क लिबास पहनकर एक दूसरे के घर जाकर मेहंदी की रस्म अदा करती हैं। उसके बाद आता है गडोली भरना यानी मराज ढोना। ये होता है जो दूल्हा होता है ये उसके लिए खास तौर पे उसको अपने किसी करीबी रिश्तेदार के घर पहले लेके जाते हैं और वहां से ढोलक के साथ उसको लेके आते हैं और उस मौका के ऊपर खवातीन उसको छटियां झोलती हैं और ढोलकी होती है एक, और जो औरतें डोली जो होती है गडोली भरती हैं और औरतें गडोली को अपने सर पे उठा के आती हैं। और उसके बाद जब घर में पहुंचते हैं तो दूल्हा से उसका लाग वसूल करती हैं। इसके बाद अगली रस्म जो है वो है दर्जी बिठाना। तो दूल्हा और दुल्हन वाले खानदान जो होते हैं ना वो अपने अपने घरों में दर्जी बिठा लेते हैं और शादी के जो ड्रेसेस वगैरह होते हैं वो बनवाते हैं। इस मौका के ऊपर उसको हदिया वगैरह जो कुछ उसकी बनी हुई है वो उजरत देते हैं और
बल्कि खट जो होती है उसका लाग भी दिया जाता है। उसके बाद है खारा चढ़ाना। जब दूल्हा को ढोकर घर लाया जाता है तो उसको एक लकड़ी की चौकी के ऊपर बैठा दिया जाता है। अब तो है चौकी नहीं होती, अब तो कुर्सी पे बैठाया होता है। तो उसके सर के ऊपर तेल लगाया जाता है और होता यह है कि जो दूल्हा के दोस्त होते हैं वो एक कपड़ा लेके, चादर होती है वो उसके ऊपर साया करके लाते हैं और वहां पे बिठा देते हैं उसको, और इस तरह उसके सामने एक प्याला रखते हैं। तो उसको जो दूल्हा होता है उसने वो तोड़ना होता है और उसको तोड़ के तो फिर आगे जाना होता है। उसके बाद है अगली रस्म बाजी। ये एक कदीम रिवाज है जो आजकल चल रहा है। वो ये होता है कि कच्ची रोटी देते हैं कि मसलन गोश्त हो गया, आटा, नमक, मिर्च, सब कुछ, इसको कच्ची रोटी भी बोलते हैं। और ये अपने अपने जिनको देनी होती है मखसूस घरों में वहां पे पहुंचाई जाती है। उसके बाद आ जाता है नेंद्रा। लड़के वाले, मोहल्ले वाले और सारे दोस्त, अजीज, अकरबा जितने होते हैं जिनको वो कच्ची रोटी भी दे चुके होते हैं और जिनके जानने वाले होते हैं, जो करीबी होते हैं, तो वो आते हैं और नेंद्रा देते हैं। इस मौका के ऊपर एक बड़ी सी थाल नमा त्रामी होती है, वो सामने रख लेते हैं और उसमें आके वो अपने पैसे रखते हैं। वो अपनी मर्जी से जितना भी उठाने होते हैं वो पैसे लेते हैं। उसके बाद आती है सेहरा बंदी। दूल्हा की बहन जो होती है वो अपने भाई के लिए कपड़े, सेहरा, गाना, कुल्ला और देगर तोहफे लेकर आती है और भाई के सर के ऊपर सेहरा बांधती है और साथ ही अपने वो लाग वसूल करती है। और उसके बाद बारात का काम आ जाता है। तो बारात के लिए अमूमन बैंड बाजे, ढोलक, ये चीजें होती हैं और तकरीबन जो बारात है वो तकरीबन 8-9 बजे के करीब, 10 बजे के करीब जो है अपने घर से निकलती है। इस मौका के ऊपर दूल्हा को घोड़ी पर भी चढ़ाया जाता है। बहन जो है वो उसकी आगे से लगाम पकड़ लेती है और फिर वो इस वजह से उसका लाग भी लेती है। उसके बाद आती है मिलनी। जब बारात दुल्हन के घर पहुंच जाती है तो दुल्हन के करीबी रिश्तेदार आने वाली बारात का इस्तकबाल करते हैं। इस मौका के ऊपर जो काम करने वाला बंदा है उसने मिठाई उठाई होती है। फिर दोनों तरफ के जो बड़े होते हैं वो मिलके दुआ खैर मांगते हैं और इस रस्म को मिलनी बोलते हैं और एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हैं। उसके बाद अगला स्टेप जो है वो रस्म का आता है जंज रुकाई। जो दुल्हन की तरफ से दुल्हन की बहनें, उसकी बादियां और उसकी कजन्स वगैरह जो होती हैं वो बारात को रोक लेती हैं, वो अपना लाग लेती हैं और फिर बारात को आगे जाने देती हैं। उसके बाद है घोड़ी लवाई। अब अमूमन घोड़ा के ऊपर सवार करना दूल्हे को तो कम हो चुका है, लेकिन ये रस्म अभी चली आ रही है। तो ससुराल वाले जो होते हैं वो उसको घोड़ी से उतारते हैं और फिर इस चीज का उससे लाग लिया जाता है। गालियां देना अमूमन ये एक रस्म बड़ी बुरी सी इसमें शामिल है कि क्या होता है कि बूढ़ी औरतें जो होती हैं वो अमूमन जी गालियां वगैरह देती हैं और शुगर लगाती हैं और लुत्फ अंदोज हो रही होती हैं। ये भी एक रस्म यहाँ पे चली हुई थी। उसके बाद आता है निकाह। जो ही बारात पहुंच जाती है तो उसके फौरन बाद निकाह का काम किया जाता है। रजिस्ट्रार जो होता है वो अपना काम मुकम्मल करता है। इस मौके के ऊपर हाजिरीन के अंदर छुआरे तकसीम किए जाते हैं जो कि एक इस्लामी एक शराइत में से एक सुन्नत है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा फरमाई थी। उसके बाद आ जाता है पैर पाखड़ा। तो इसमें ये बड़ी खूबसूरत और दिलचस्प किस्म की रस्म होती है। इसमें दुल्हन की बहन जो होती है वो दूल्हा के पाँव को, उंगली को अपने दुपट्टे या कोने से बांध लेती है और उससे अपना लाग वसूल करती है। उसके बाद आता है थाल कटोरा। दूल्हा के सबसे छोटी साली जो होती है वो पीतल के थाल के अंदर एक ना पीतल का एक 8-9 इंच कुतर का प्याला रखते हैं और उसके ऊपर ना खूब सरसों का तेल लगाया होता है। फिर कहा जाता है कि इसको उठाएं। तो अगर दूल्हा तो उठा ले फिर ठीक है, अगर दूल्हा ना उठा सके तो फिर उसे लाग लिया जाता है। उसके बाद वरसुई। तो वो तमाम मलबूसात जो दुल्हन के लिए बनाए होते हैं दूल्हा की तरफ से, वो फिर मोहल्ले की सारी औरतों, वो जो बारात में आई होती हैं औरतें, सबको वो दिखाई जाती है। नानक वाली, ये दुल्हन के ननिहाल वाले जो होते हैं वो अपनी नवासी को
9 बर्तन देते हैं, उसको नानक वाली कहते हैं। बर्तनों के अलावा फर्नीचर, बिस्तर वगैरह भी देते हैं। ये एक अच्छी रस्म है, इससे दुल्हन वालों की माली मामनत हो जाती है। उसके बाद है खट खलारना। दुल्हन का तमाम जहेज जो उन्होंने टांका होता है, व रसोई जो कुछ भी उन्होंने बनाया होता है, वो उसको और एक जगह पे सजा दिया जाता है। इसको खट खलारना बोलते हैं। उसके बाद है लाग लगाना। दुल्हन के घर में जितने बंदे काम करने वाले होते हैं, और जिसमें कपड़े सीना, लकड़ी चीरना, पानी लाना, सफाई करना, सबको दूल्हे वाले लाग देते हैं। उसके बाद आता है शीशा दिखाई। तो जो काम करने वाला एक बंदा होता है उनका, वो एक शीशा दिखाता है और अपना लाग वसूल करता है। उसके बाद है दूध चोरी। ये रस्म दुल्हन के घर अदा की जाती है। लड़कियां दूध का गिलास लेके आती हैं और वो फिर बाद दुल्हन को खिलाई जाती हैं, और चोरी होती है उसमें। इस रस्म को दूध चोरी कहते हैं। इसके भी लाग वसूल किया जाता है। उसके बाद है डोली। दुल्हन के घर में तमाम रस्मात अंजाम खत्म देने के बाद आखिर में दुल्हन को एक डोली में बिठाया जाता है, और उसके मामू, चाचू, भाई जितने भी होते हैं सारे उसको डोली उठा के दूल्हा के घर में छोड़ के आते हैं। तो दूल्हा के घर पे पहुंचने पर मेहमानों की मौसम के लिहाज से मशरूबात से तवाज़ु की जाती है। उसके बाद आती है मुहाट फड़ाई। जो ही दुल्हन को डोली से निकाल कर घर के अंदर लाया जाता है तो दुल्हन दरवाजे के साथ खड़ी हो जाती है, और फिर दुल्हन को लाग दिया जाता है। फिर दुल्हन अंदर आती है घर के। उसके बाद है कुंड चुकाई। इसके अंदर दुल्हन मसारी पे बैठ जाती है, कमरे में जो उसके लिए सजाई होती है। दुल्हन सर चुकाए बैठी होती है, तो दूल्हा की जो माँ होती है वो दुल्हन का हिजाब उतरवाती है और उसका लाग देती है। जबकि आजकल ये खत्म हो चुकी है, आज का तो दूल्हा ही जस्ट ये काम कर लेता है। उसके बाद वलीमा। लड़के वाले शादी के बाद सुन्नत नबी के मुताबिक दूसरे दिन अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, अहबाब, गरीब मसाकीन को दावत वलीमा पे बुलाते हैं और उन हजरात को खाना खिलाते हैं। और उसके बाद आखिरी जो रस्म है वो है वत फेरा, कि लड़की के भाई, मामू, करीबी रिश्तेदार जो होते हैं वो दूसरे दिन लड़की को दोबारा अपने घर लेके जाते हैं, और फिर जब दूल्हा जाता है उनके साथ तो फिर दुल्हन को वापस लेके आता है, तो वो तवाइफ देकर उनको रुखसत करते हैं। तो इसको बोलते हैं वत फेरा। तो ये जो रस्मात थी तकरीबन 29 बन जाती हैं, जबकि इस्लाम के अंदर तो सिर्फ आप देखें कि 2 फराइज है, 1 वाजिब है, 3 सुन्नतें हैं। तो ये जितनी भी रस्मात हैं समझो ये सारी की सारी फजूलियात के अंदर आ जाती हैं। लेकिन अपनी खुशी के लिए, अपने आप की जी इस मौके को यादगार बनाने के लिए लोग मुख्तलिफ तरीकों से ये काम करते हैं। कुछ इनमें से रस्मात तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो बिल्कुल भी जेब नहीं देती। तो इस तरह आपने ये जान लिया होगा कि मोहरी शरीफ के अंदर किस तरह की यहाँ पे रस्मात होती हैं शादी के ऊपर। तो नेक्स्ट किसी और नई इन्फॉर्मेशन के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को भी प्रेस कर दें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।